ओके, हमारी क्लास का नाम जैसे लिखा हुआ है बिगिनर्स। बिगिनर्स का मतलब समझिए, बिगिनर्स का तात्पर्य होता है शुरू करने वाले, शुरू करने वाले। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस दो से तीन प्रकार की होती हैं। देखिए, गौरव भी जुड़ चुके हैं और मितेश और निखिल भी हैं। इसी प्रकार से अपने ये 2-4 स्टूडेंट्स जो और हैं ये जुड़ते जाएंगे और हम सभी इंग्लिश स्पोकन के बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं। वी आर नॉट परफेक्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग। हम कंटिन्यू अंग्रेजी समझ तो सकते हैं कोई सामने वाला बोले तो, लेकिन बोलने में हमको दिक्कत होती है। वे बोलने की दिक्कत को कैसे मिटाएं, इसके लिए सबसे पहले बिगिनर्स की क्लास में क्या सीखना चाहिए। अभी तक जो हमने सीखा था वो थे साइट वर्ड्स, SIGHT, साइट, WORDS। साइट वर्ड्स के बारे में हमने बात कर रखी है, जो कि लगभग 1000 हैं और हमको उन्हें 25-25 की श्रेणी में याद करने थे। हम उसको भी याद करते जा रहे हैं। अब उसका दूसरा काम देखते हैं क्या है। चलिए दूसरे काम की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप है दोहरान, जिसे हम लोग रिपीटेशन मेथड कहते हैं। REPEATION, रिपीटेशन, रिपीटेशन मेथड। अगर हमने रिपीटेशन मेथड को काम में लिया तो हम ठीक ढंग से अंग्रेजी को समझ पाएंगे। बोलने का सबसे अच्छा तरीका है रिपीटेशन मेथड की ओर जाया जाए। देखिए रिपीटेशन मेथड क्या है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसको किस प्रकार से रिपीट किया जाए वो देखिए। लाइक, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग हॉप स्कॉच, आर यू प्लेइंग हॉप स्कॉच। हिंदी मीनिंग समझते हैं सभी लोग। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो हॉप स्कॉच। लेकिन स्पोकन में इसका क्या काम है? स्पोकन में इसका काम है, हमें ये चीज मालूम है, सबसे इजी क्वेश्चन आंसर से यस और नो वाले। यस, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, नॉट यस, यस। यस आई का जवाब, यू का जवाब आई में, आई का जवाब ए में। यस आई एम प्लेइंग हॉप स्कॉच। आई थिंक आपको हॉप स्कॉच का मतलब मालूम है। हॉप स्कॉच का मतलब वो गेम जो पारंपरिक रूप से बच्चे गलियों में खेलते हैं। वो चौकड़ी बना करके 1 2 3 4 निसंडी खेलते हैं, लंगड़ी टांग चलते हैं। इसी प्रकार वाला गेम है हॉप स्कॉच। तो ध्यान देना, हम जब ऑफलाइन मिलेंगे तो सबसे पहले रिपीटेशन मेथड की बात करेंगे। तो ऑनलाइन में हमने पहला रिपीटेशन मेथड का पहला क्वेश्चन लिखा, आर यू प्लेइंग हॉप स्कॉच, क्या तुम हॉप स्कॉच खेल रहे हो। यस आई एम प्लेइंग हॉप स्कॉच। लेकिन स्पोकन में आगे बढ़ना है तो नेगेटिव रेस्पॉन्स भी देना सीखें। कैसे? इसी के ठीक आगे लिख दीजिए बट राम इज नॉट प्लेइंग हॉप स्कॉच। अब दो जवाब हो गए, हमने दो जवाब देना सीखा, एक यस में और एक नो में। क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग से क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। दो, एक क्वेश्चन का दो आंसर लेकिन एक में शामिल हो गया। कैसे? आर यू प्लेइंग हॉप स्कॉच, यस आई एम प्लेइंग हॉप स्कॉच, बट राम इज नॉट प्लेइंग हॉप स्कॉच। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट, बट राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने ये चीज ध्यान से सुनी और समझी या नहीं। अब मैं एक एक करके आप लोगों से पूछता हूं इसका जवाब। ओके, तो आप अपने प्लीज माइक को ऑन करें और जिसे पूछूं वो जवाब दे। ओके, सबसे पहले मैं मितेश को पूछता हूं। ओके, मितेश निखिल को पूछता हूं। गौरव अपना माइक बंद, ठीक है। ओके, आर यू प्लेइंग KABBADI, आर यू प्लेइंग कबड्डी, आर यू प्लेइंग कबड्डी। हाँ, जवाब दीजिए बेटा। Yes, I am playing kabaddi, but Ram is not playing kabaddi. वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। यस आई एम प्लेइंग कबड्डी बट राम इज नॉट प्लेइंग कबड्डी, एकदम सही जवाब दिया है। अब यही प्रश्न मैं गौरव से पूछता हूँ। मितेश निखिल अपने माइक को बंद करो, देखो
अब मैं गौरव से पूछता हूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, ओके? अभी मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने कितना सीखा। यदि मैं कहता हूं आर यू कुकिंग फूड, आर यू कुकिंग फूड? हाँ गौरव, गौरव को Yes, जवाब देना है। हाँ बोलिए बेटा, वेरी गुड। yes, I do food, यस आई एम कुकिंग फूड बट but आगे क्या आएगा? राम इज but नॉट, cooking food, राम इज, वेरी गुड, राम इज नॉट कुकिंग फूड। food. ठीक है जी, अब अपना माइक को बंद करो और ध्यान से सुने। देखिए, ये सबसे सरल तरीका है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का। कोई भी एक्शन वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो पहले यस में जवाब दें, फिर नो में जवाब दें। इस बार मैं राम का नाम तो लेना अच्छा ही है, लेकिन हम किसी दूसरे का नाम लें, हम हमारे किसी फैमिली मेंबर का नाम लें और आंसर बनाएं। अब मैं पूरे आंसर को इरेज करता हूं, ओके, और एक नया क्वेश्चन लिखता हूं, फिर वन बाय वन जवाब देंगे। आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर यू गोइंग टू जयपुर? आर यू गोइंग टू जयपुर? इस बार सबसे पहले गौरव जवाब दें। गौरव जवाब देके बताओ, आर यू गोइंग टू जयपुर? हाँ गौरव Yes, जवाब I दो am going to Jaipur. Yes, But- I am but यस Ram, आई एम गोइंग टू, मैंने बोला था किसी Ram फैमिली मेंबर going का नाम to लेना। Jaipur. नहीं, Ram राम going, इज Ram going to Is- Jaipur. नॉट गोइंग टू जयपुर, क्योंकि बट के बाद नेगेटिव जवाब देना था ना। यस बोल दिया हाँ, तो बट के बाद में नेगेटिव जवाब देना है। तो वापस पूरा आंसर ठीक बोलो। है। देखो, आर यू गोइंग टू जयपुर? Yes, I am going बोलो। to Jaipur. Ram is going to Jaipur, but Ram is not going to Jaipur. वेरी गुड, एकदम सही है। इन्होंने बोला यस आई एम गोइंग टू जयपुर बट राम इज नॉट गोइंग टू जयपुर। चलिए निखिल तैयार है मेरे ख्याल से। अभी निखिल को पूछते हैं अगला क्वेश्चन। एकदम सही तरीके से सुन रहे हैं। अभी देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देने वाला। एम आई, सर आपकी इसके अटक गई सर, आवाज भी नहीं आ रही सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ी तो आई रही, कोशिश करो सुनने की ध्यान से। मुझे आपकी आवाज एकदम सही आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके उधर, कोशिश कीजिए। एम आई टीचिंग इंग्लिश? एम आई टीचिंग इंग्लिश? अब आई का जवाब क्या होगा? चलिए बोल के बताइए, नीतीश अथवा निखिल में से जो भी है एक बार बोल के बताएं। एम आई टीचिंग इंग्लिश? एम आई टीचिंग इंग्लिश? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? Yes, I am teaching English, but Rohan does not teaching English. इतनी सारी अंग्रेजी नहीं डालनी है। मैं कहा था आई का जवाब यू में, यू का जवाब आई में। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. जवाब देंगे यस यू आर। समझ आया बेटा? यस You यू आर टीचिंग इंग्लिश बट सोहन इज नॉट इंग्लिश। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा? Am I teaching English? Yes, you are teaching English, but someone is not teaching English. तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बात और सीखिए हमने, आई और यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब देना ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में देखा है, व्हाट इज योर नेम, ये पूछा गया था, तब हमारा जवाब था माय नेम इज। हमने ये तो नहीं बोला योर नेम इज। इसी प्रकार से रिपीटेशन मेथड को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाते हैं और खुद ही जवाब देते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ फिर उसका जवाब देता हूँ। मैंने मेरे लिए क्वेश्चन दिया, एम आई टीचिंग हिंदी? तो स्टूडेंट का जवाब होगा नो, यू आर नॉट टीचिंग हिंदी, यू आर टीचिंग इंग्लिश। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, आर यू प्लेइंग फुटबॉल? क्या फुटबॉल खेल रहे हैं?
Yes, I am playing football, but Sita is not playing football. इसी प्रकार से अपने आप जवाब देते रहे, अपने आप क्वेश्चन करते रहे, अपने आप जवाब देते रहे, एक 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 जवाब देखते रहते, ये सारा रिपीटेशन मेथड कंप्लीट होगा और हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो बिगिनर का हमारा कोर्स है SPOK स्पोकन इंग्लिश, उसका बिगिनर का कोर्स है बेटा। सबसे पहले साइट वर्ड्स पढ़ना, इसके बाद रिपीटेशन करना, सारे क्वेश्चन आंसर यस नो में पहले ले लो और उसके जवाब देते रहो। जब इस प्रकार से जवाब देते बनेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा ही सहूलियत होने वाली है। ओके, जब आप मिलेंगे तो इन क्वेश्चंस के बारे में जरूर बात करेंगे। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको रिपीट करें, याद करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।